आज हम करेंगे चैप्टर 1 इसकी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। अच्छा बच्चों देखो, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी अपने जो है वो तमाम पार्ट्स सॉल्व कर चुके हैं, बट वो हम लोगों ने फर्स्ट मेथड से किया जो कि था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, अब जो सेकंड रूल है वो है क्रैमर्स रूल। तो अब हम लोगों ने अपने तमाम जो पैटर्न्स हैं वो किससे पैटर्न कह रही हूँ, पार्ट्स हैं, वो हम लोगों ने किससे करने हैं, क्रैमर्स रूल से करने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जी इसमें हम लोगों ने किस तरीके से अपने इक्वेशंस को मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट करना और कौन कौन सा हमें फार्मूला चाहिए होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इक्वेशंस हमें गिवन है 2x - 2y इज इक्वल टू 4, 3x + 2y इज इक्वल टू 6। अच्छा बच्चों, यहाँ पे भी हमें x और y ही चाहिए। तो अब जब हमें x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और जब y की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए फार्मूला होगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब हम लोग अपने फॉर्मूलों को फॉलो करते जाएंगे और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। तो यहाँ पे चीज़ हमें क्या नज़र आ रही है, ए डिटर्मिनेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पहले अपनी इक्वेशंस को मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव ए इज़ इक्वल टू, ए हमारे पास क्या बनेगा 2 3, यानी कि जो वेरिएबल हैं उनके जो कोफिशेंट्स हैं वो हम लोगों ने ए मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट करने हैं। तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +2। ठीक है जी, तो अब हमें चाहिए क्या, ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे ही हम इसका जो है वो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 3 -2 एंड +2। तो अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिटर्मिनेंट का साइन कौन सा होता है, माइनस का। तो चलिए हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन माइनस का आ जाएगा, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ इक्वल टू 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 3 to the 6। तो ये आ जाएगा 10, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमने क्या मालूम कर लिया, ए डिटर्मिनेंट। तो ये तो दोनों ही फॉर्मूले में यूज़ होगा। ठीक है, ये तो हमारा फिक्स हो गया। अब हमें चाहिए ए एक्स। अब ए एक्स बच्चों क्या होता है, वो किस तरीके से हम लोग मालूम करते हैं, देखें। जब हमें ए एक्स का मैट्रिक्स चाहिए वो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, देखें यहाँ पे, ये देखें। अब जिस तरीके से बच्चों ये हमारे पास 2 कॉलम है ए मैट्रिक्स में, तो इस जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम x का नाम दे देते हैं और इस सेकंड कॉलम है इसको हम y का नाम दे देते हैं। जब हमें ए x चाहिए तो जो x वाला कॉलम है ना, उसकी जगह हमने ये हमारा जो b मैट्रिक्स है, ये मैं यहाँ पे अलग से आपको मेंशन कर देती हूँ, b इज़ इक्वल टू 4 6। ठीक है बच्चों, जब हमें ए एक्स का मैट्रिक्स चाहिए तो जो एक्स वाला कॉलम है उसको रिप्लेस किससे कर देंगे, बी मैट्रिक्स से। उसकी जगह पे हम लोग 4 और 6 लिख देंगे। ठीक है, और जब हमें ए वाई मैट्रिक्स चाहिए होगा तो जो वाई वाला कॉलम है उसकी जगह हमने बी मैट्रिक्स लिख देना है, और बाकी जो मैट्रिक्स है वो सेम टू सेम वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अब अपने इस जो मैट्रिक्स है ए एक्स और ए वाई में उनको कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो देखें, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए एक्स। तो जो एक्स वाला कॉलम है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, बी मैट्रिक्स, जो कि बन जाएगा 4 6, और जो यहाँ ये वाला कॉलम है वो एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मालूम क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, यानी कि हमें इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना होगा। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4 6 -2 एंड +2 इज़ इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -6 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 to the 8 माइनस माइनस प्लस 6 to the 12 इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा 20, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक और बात बच्चों, यहाँ पे ये जो x है ना, ये हमने छोटा सा करके साथ लिखना है। इसको आपने कभी भी इस तरीके से साथ नहीं लिखना है, ये हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ये हम लोग ए मैट्रिक्स में x की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, बी मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो ये छोटा सा करके साथ में लिखना है, इसको हमने इस तरीके से बड़ा करके साथ में नहीं लिखना। तो ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, नाउ यहाँ पे अब हमें चाहिए ए y इज़ इक्वल टू, अब ए वाई किस तरीके से आएगा, जो x वाला कॉलम है वो आ जाएगा एज इट इज़ आ जाएगा 2 3, और जो y वाला कॉलम है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 4 एंड 6। ठीक हो गया।
तो ये इतना ये मतलब इजी है। आई होप आपको कंसेप्ट जो है वो इसकी समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको जो है वो चेंज करना है बी मैट्रिक्स के साथ। तो ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 3 4 6। अब इनको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसी तरीके से जिस तरह हमने ए एक्स निकाला उसी तरीके से ए वाई फाइंड आउट करते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, इसको मल्टीप्लाई किया 6 से, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 6 12 माइनस 3 4 12। अब ये प्लस में ये माइनस में जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमने अपने ए एक्स और जो एक्स का फॉर्मूला है उसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है और जो वाई वाला फॉर्मूला है उसके अंदर वाई वाली वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो देखते हैं कि हमारे पास एक्स और वाई क्या आता है। नाउ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब ए एक्स हमारे पास बच्चों क्या आया था 20 और ए डिटर्मिनेंट आया था 10, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 2। और अगर हम y का फॉर्मूला पुट करें तो ये बन जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ए वाई बच्चों ये देखें 0 आया, 0 ओवर ए डिटर्मिनेंट 10। तो जब इन्हें हमने डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 0। तो हमारे पास x और y की क्या आंसर्स आ गए, x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट का जो है वो आंसर आ गया। आई होप आपको क्रैमर्स रूल की जो है वो समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और फिर हमने किस तरीके से इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 1। तो अगेन सब कुछ इसमें वैसे ही करेंगे, जस्ट हमें कौन सा मैट्रिक्स चाहिए, चले हम ए और बी दोनों मैट्रिक्स ही लिख लेते हैं, जिस तरह पहले भी अलग से मेंशन करना पड़ा। तो ए इज़ इक्वल टू 2 6 1 5, ठीक हो गया। और बी मैट्रिक्स जो है यहाँ पे बी इज़ इक्वल टू 3 एंड 1। अब हमें क्या चाहिए, अगेन साइड पे फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, जबकि y इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब जस्ट हम पहले अपना ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 2 6 1 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, इज़ इक्वल टू 2 5 10 माइनस 6 1 6 इज़ इक्वल टू 4, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया ए डिटर्मिनेंट। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, ए एक्स चाहिए और उसके बाद ए वाई बनाते हैं और उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए एक्स पहले हम लोग ए एक्स लिख लेते हैं, उसके बाद डिटर्मिनेंट में डालेंगे उसको। ए एक्स इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स, अच्छा जी अब एक्स लिखना है हमने तो उसकी जगह हमारे पास ए एक्स बन जाएगा 3, इधर आ जाएगा 1 और ये वाला जो 1 और 5 है ये एज इट इज़ रह जाएगा। और अब इसका हम लोग क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3 1 1 5, ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से किया माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 15 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 14। तो ये हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया। ठीक है, नाउ ए वाई इज़ इक्वल टू ए वाई बच्चों हमारे पास क्या बनेगा 2 6 ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जो कि है बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब ए वाई डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 2 6 3 1। तो अब सिंपली इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। ए वाई इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो गया। तो 2 1 2 माइनस 6 3 कितना होता है बच्चों 18, तो 2 माइनस 18 माइनस 16,
तो ये भी आ गया ए वाई डिटर्मिनेंट। तो अब जस्ट अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। नाउ x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट और इज इक्वल टू यहाँ पे अब एक ए एक्स बच्चों हमारे पास क्या आया था 14 और ए डिटर्मिनेंट क्या आया था 4। तो इज इक्वल टू यहाँ पे अगर हम इसको कटिंग वगैरह करते हैं तो चलें यहाँ पे 2 to the 4 2 7 the 14, तो ये आ जाएगा 7/2। ये x की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए ए वाई, तो y इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई बच्चों ये अभी हमने फाइंड आउट किया -16 है और यहाँ पे जो ए डिटर्मिनेंट है वो आया था 4। तो 4 1 the 4 4 4 the 16, तो ये आ जाएगा -4। तो ये बच्चों इसका हमारा x और y का जो है वो आंसर आ गया। x आ गया 7/2 और y आ गया -4। तो चलें अब थर्ड पार्ट देखते हैं जी। थर्ड पार्ट है 4x + 2y इज इक्वल टू 8 और नेक्स्ट इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल टू -1। तो अगेन इसको हम लोग अपने मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास a इज इक्वल टू 4 3 2 -1 और b मैट्रिक्स क्या बन रहा है 8 -1। ठीक हो गया। तो पहले क्या करेंगे हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 3 2 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -6, तो इज इक्वल टू -10। तो ये बच्चों हमारा ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने क्या लेना है, हमें चाहिए ए एक्स बनाएंगे और फिर ए वाई बनाकर उन दोनों का भी डिटर्मिनेंट लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी। ए यहाँ पे नाउ लिख लेते हैं। नाउ ए एक्स इज इक्वल टू 8 -1 2 -1। ठीक हो गया। ये जो पहला कॉलम है ये बी मैट्रिक्स हो गया और ये हमारा जो ए मैट्रिक्स था वो वैसा ही आ गया। तो यहाँ पे अब हम क्या मालूम करते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 -1 2 -1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हो जाएगा -8 माइनस प्लस 2 1 the 2 इज इक्वल टू -8 + 2 इज इक्वल टू -6। तो जी ये हमारा जो ए एक्स डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा -6। तो अब हमें क्या चाहिए, ए वाई इज़ इक्वल टू उसका मैट्रिक्स है हमारे पास 4 3 ऐसे ही आ जाएगा और इसकी जगह हम लोग सेकंड कॉलम की जगह क्या लिख देंगे, बी मैट्रिक्स जो कि है 8 -1। तो अब हमें क्या चाहिए, ए वाई डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4 3 8 -1। ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4 और ये -3 8 the 24। ठीक हो गया। अब इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो जी आंसर देखते हैं क्या आता है, इज इक्वल टू -28। तो ये आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। तो अब जस्ट अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं एक्स वाई क्या आया। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स आया हमारे पास -6 और ए डिटर्मिनेंट आ गया -10। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में और ये हो जाएगा 2 3 the 6 2 5 the 10। तो आंसर क्या आया बच्चों, 3/5। नेक्स्ट y इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ए वाई आ गया -28 और जो ए डिटर्मिनेंट था वो आ गया -10। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 the 2 2 4 that and 2 5 the 10। तो आंसर क्या आ गया, 14/5। तो ये बच्चों हमारे x और y की भी जो है वो वैल्यूज़ आ गई। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 4 जी। फोर्थ पार्ट है 3x - 2y इज इक्वल टू -6 5x - 2y इज इक्वल टू -10। तो स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू 3 5 -2 -2
और बी मैट्रिक्स है -6 -10। सिंपली अपना ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो 3 5 -2 -2 और ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, -5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये -6 माइनस प्लस 5 टू द 10, तो ये आ जाएगा +4। -6 + 10 इज इक्वल टू +4। ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, अगेन ए एक्स को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद ए वाई, और फिर हम अपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं जी। ए एक्स इज़ इक्वल टू, अब फर्स्ट में हम लोग बी मैट्रिक्स का लिख देंगे फर्स्ट कॉलम में -6 -10, और सेकंड कॉलम जो है वो वैसे ही आ जाएगा -2 -2। ठीक है जी। अब इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -6 -10 -2 -2 इज़ इक्वल टू, -6 को मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, -10 मल्टीप्लाई बाय -2, तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 6 12। अब ये देखो बच्चों, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इनका प्लस, फिर माइनस प्लस -10 टू द 20, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 12 - 20 इज इक्वल टू -8। तो ये हो जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो नाउ ए वाई इज इक्वल टू, ए वाई बच्चों क्या है हमारे पास, पहला कॉलम वैसे ही आ जाएगा, y वाले की जगह आ जाएगा -6 -10। तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 5 -6 -10। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 को -10 से, -5 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -30, माइनस माइनस प्लस 5 6 30। ये और ये आपस में कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, 0। तो जी आंसर आ गया हमारे नाउ x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए एक्स आया था बच्चों -8 और ए डिटर्मिनेंट क्या आया था 4, 4 1 द 4, 4 2 द 8, तो आंसर आ जाएगा -2। y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो जी ए वाई हमारे पास ये अभी हमने फाइंड आउट किया, ये 0 आ जाएगा, और ए डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारे पास 4, तो वो भी आंसर क्या आ जाएगा 0। तो x और y की क्या वैल्यूज़ आ गई हैं, x का आ गया -2 और y का आंसर आ गया 0। आई होप बच्चों आपको क्रैमर्स रूल का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।